हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। सबसे पहले देखो, दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका, तथा जनसंख्या की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से तो चौथा सबसे बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। इस महाद्वीप का अधिकतर भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, यानी यह महाद्वीप अधिकतम कहाँ पे स्थित है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अब इसकी स्थिति की बात करें तो ये 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश में तथा 35 डिग्री पश्चिम देशांतर से 81 डिग्री पश्चिम देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 35 डिग्री पश्चिम देशांतर से 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखो, जो दक्षिण अमेरिका है ये उत्तरी अमेरिका से पनामा नहर के द्वारा अलग होता है। उत्तरी अमेरिका से अलग होता है दक्षिण अमेरिका पनामा नहर के द्वारा। और जो दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति भी कैसी है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार आकृति है और ये पनामा नहर के द्वारा दक्षिण अमेरिका से अलग होता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों किससे अलग होते हैं? पनामा नहर के द्वारा अलग होते हैं। आगे बात करें तो ये जो दक्षिण अमेरिका है इसके उत्तर में क्या है? पनामा नहर। कौन सी नहर है? पनामा नहर है इसके उत्तर में ये उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। ठीक है, अब इसके इधर की बात करें पश्चिम में, तो इसके पश्चिम में है प्रशांत महासागर। ये पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। पूर्व में बात करें तो इसके पूर्व में है अटलांटिक महासागर। पूर्व में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। दक्षिण में बात करें तो यहाँ पे ड्रैकन पैसेज है। ये क्या करता है? दक्षिण अमेरिका को अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करता है। कौन अलग करता है? ड्रैकन पैसेज। ये कहाँ पर है? दक्षिण में है। ठीक है, यानी जो हमारा दक्षिण अमेरिका है इसके उत्तर में तो है पनामा नहर जो इसे उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। पश्चिम में इसके प्रशांत महासागर है, पूर्व में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में है ड्रैकन पैसेज। दक्षिण अमेरिका को अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करती है। आगे देखो, इस महाद्वीप पर सबसे पहले कोलंबस आया था। कौन आया था? कोलंबस आया था। उत्तरी अमेरिका में भी यही गया था और दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले कौन आया था? कोलंबस आया था जो कोलंबिया पहुंचा था। ठीक है, लेकिन इटली निवासी अमेरिगो वेस्पुच ने इसको एक नए महाद्वीप के रूप में पहचाना। लेकिन इसे एक नए महाद्वीप की संज्ञा किसने दी थी? अमेरिगो वेस्पुच नामक व्यक्ति ने। कहाँ के रहने वाला था? इटली का निवासी था ये। उसके बाद है एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत श्रेणी ये दक्षिण अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणी है जो उत्तर में कैरिबियन सागर से लेकर प्रशांत महासागर के सहारे सुदूर दक्षिण छोर तक फैली हुई है। यानी एंडीज पर्वत श्रेणी है ये उत्तर में कैरिबियन सागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैली हुई है। कौन सी? एंडीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणी है। ठीक है, कैरिबियन सागर से प्रशांत महासागर के दक्षिण छोर तक फैली हुई है। उसके बाद करें तो एंडीज जो पर्वत श्रेणी है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी। क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और हिमालय के बाद सेकंड सबसे ऊंची पर्वतमाला है। और हिमालय के बाद सेकंड सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, विश्व की तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और हिमालय के बाद ये सेकंड सबसे ऊंची पर्वतमाला है। ठीक है, यह एक नवीन वलित पर्वत है। एंडीज पर्वत कैसा है? नवीन वलित पर्वत है और इसकी कुछ चोटियां हैं जो दे रखी है। देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहले तो है कि उत्तर में कैरिबियन सागर से प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। सेकंड इसका है कि ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। थर्ड इसकी बात करें तो हिमालय के बाद ये सबसे जो सेकंड नंबर पर है ऊंची पर्वतमाला है एंडीज पर्वत श्रेणी। और ये कैसी है? ये नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। ठीक है, नवीन है ये। आगे बात करें इसी की, देखो इसके अंदर प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है? सबसे पहले है एकांगुआ। कौन सी है? एकांगुआ। ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना में स्थित है। एकांगुआ कहाँ पर है? अर्जेंटीना में स्थित है और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? एकांगुआ। ठीक है, 6959 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, मीटर में
देखो अर्जेंटीना में स्थित है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? एकांगुआ। कितनी है इसकी ऊंचाई? 6,959 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, आगे है एकोह्यूमा। यह क्या है? बोलिविया में एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित दक्षिण अमेरिका की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित दक्षिण अमेरिका की सेकंड सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकोह्यूमा। फर्स्ट नंबर पर कौन है? एकांगुआ, और सेकंड नंबर पर है एकोह्यूमा। इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई है 6,427 मीटर। कितनी है? 6,427 मीटर। ये कहाँ पर है? ये बोलिविया में है, एंडीज पर्वत श्रेणी के अंदर। ठीक है, आगे है बोलिविया की प्रशासनिक राजधानी ला प्लाज विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, यानी विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी किसकी है? बोलिविया की है। राजधानी क्या है? ला प्लाज। ठीक है, ये क्या है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। ठीक है, आगे देखो उरुग्वे। क्या है? उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। उरुग्वे को दक्षिण अमेरिका का क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो मैगेलन जल संधि। देखो यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मैगेलन जल संधि क्या करती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, कौन सी है ये? मैगेलन जल संधि। ठीक है, कहाँ पे? ये दक्षिण अमेरिका के अंदर। ठीक है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है मैगेलन जल संधि। ठीक है, और देखो ये है उत्तरी अमेरिका के दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल। ठीक है, अब दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल में देखो सबसे पहले है आटागामा मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल कौन से है? आटागामा मरुस्थल। ये क्या है? सबसे शुष्क मरुस्थल है। सबसे शुष्क मरुस्थल है कौन सा? आटागामा मरुस्थल। ठीक है, और ये क्या है? पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये जो आटागामा मरुस्थल है ये क्या है? दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली में स्थित है। ठीक है, और ये संसार का सबसे सूखा प्रदेश है। संसार का सबसे सूखा प्रदेश कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, उसके बाद है पैटागोनिया का मरुस्थल। तो ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। कौन सा? पैटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे? आटागामा का मरुस्थल जो सबसे शुष्क है, विश्व में सबसे जो शुष्क जो डेजर्ट है वो कौन सा है? आटागामा का मरुस्थल। पैटागोनिया के मरुस्थल की बात करें तो ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना और चिली में है। ठीक है, आगे है दक्षिण अमेरिका के अंदर है पैटागोनिया का पठार। दक्षिण अमेरिका में क्या है? पैटागोनिया का पठार, जो कहाँ पर है? अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है पैटागोनिया का पठार। ठीक है, और देखो इसमें घास के मैदान है दक्षिण अमेरिका के अंदर। सबसे पहले है फजेंडा। देखो ये क्या है? कॉफ़ी के बागान है। फजेंडा क्या है? कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? फजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील के अंदर है। ठीक है, सेल्वास की बात करें तो ये भी कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। कटिंगा। देखो कटिंगा क्या होता है? कांटेदार झाड़ियाँ होती है। कटिंगा क्या होती है? ब्राज़ील के जो भीतरी भागों को क्या कहा जाता है? कटिंगा कहा जाता है, जिसमें क्या है? कांटेदार झाड़ियाँ, बबूल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। क्या होता है? कटिंगा। कहाँ पर है? ब्राज़ील के मध्य भाग के अंदर पाए जाते हैं कटिंगा। ठीक है, अगली बात देखो सेल्वास। सेल्वास भी कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। देखो सेल्वास है ये जो अमेजन नदी है उसके निकट पाए जाते हैं। सेल्वास कहाँ पे पाए जाते हैं? अमेजन नदी के निकट पाए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं जो अमेजन जो वन है इन्हीं को क्या है? स्थानीय जो इनका नाम है वो क्या है? सेल्वास है। क्या है? सेल्वास। और कहाँ पर है ये? ब्राज़ील के अंदर पाए जाते हैं। आगे देखो लानोस। लानोस कहाँ पे पाए जाते हैं? वेनेजुएला के अंदर पाए जाते हैं। लानोस घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? वेनेजुएला के अंदर पाए जाती है। किस प्रकार के घास है? ये उष्ण कटिबंधीय प्रकार के घास है। कैसे हैं? उष्ण कटिबंधीय प्रकार के घास है लानोस घास। ठीक है, और ये क्या है? जो ओरनिको नदी है उसके क्षेत्र में पाए जाते हैं कौन से? लानोस घास। आगे देखो आगे है पंपास। पंपास कहाँ पे पाए जाते हैं? अर्जेंटीना के अंदर पाए जाते हैं पंपास। ये कैसे हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के घास है। पंपास कैसे हैं? अर्जेंटीना के अंदर पाए जाते हैं। कैसे हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के घास है पंपास। ये क्या है? जो अर्जेंटीना है उसके मध्य भाग में पाए जाते हैं और शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? अल्फा घास। इसी पंपास के अंदर अल्फा घास है वो क्या है? बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, आगे है ग्रान चको। क्या है? ग्रान चको। ये क्या है? बोलिविया, अर्जेंटीना और प्रागवे की सीमा पे पाई जाती है। मतलब इन इलाकों में पाई जाती है कौन सी? ग्रान चको। देखो ये क्या है? जो ये दक्षिण पूर्व में जो बोलिविया है, उत्तर में है अर्जेंटीना, ठीक है, और पश्चिम में है प्रागवे। इन जो निम्न भूमि प्रदेश है इनके अंदर ये कैसे है? उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश है। कैसे प्रकार के घास है ग्रान चको? ये उष्ण कटिबंधीय प्रकार के घास है। और प्रागवे के निचले मैदानों में इनको क्या कहता है? पंटाना कहा जाता है। प्रागवे के जो निचले
जो पराग्वे देश है ना, इसके जो निचले इलाके हैं उसमें इसको क्या कहा जाता है, इसको पंटाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंटाना कहा जाता है। ग्रांचो को देखो कहाँ कहाँ पर है, बोलीविया, अर्जेंटीना और पराग्वे के निम्न भूमि प्रदेशों में पाए जाते हैं ग्रांचाको। ठीक है, और ये कैसे प्रकार के घास है, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कैसे है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, और ये जो है पराग्वे, ये वाला पराग्वे, इसके जो निचले मैदान है उनमें इनको क्या कहा जाता है, पंटाना कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो कंपास, क्या है, कंपास। कंपास की बात करें तो अमेजन वनों के क्षेत्रों में जो सवाना प्रकार के जो कटिबंध है उसमें क्या है, ब्राजील के मध्यवर्ती भाग में पाए जाने वाले जो घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है, कंपास कहा जाता है। यानी ब्राजील का जो मध्यवर्ती भाग है वहां पर पाए जाते हैं कंपास घास के मैदान। ठीक है, अगर देखो ये हमारे दक्षिण अमेरिका की नदियां आ गई है। नदियों में देखो सबसे पहले है अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे पहले कौन सी नदी है, अमेजन नदी। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और दक्षिण अमेरिका है जो, उसकी सबसे लंबी नदी भी कौन सी है, अमेजन नदी है। दक्षिण अमेरिका की तो क्या है, सबसे लंबी नदी है। और अपवाह क्षेत्र के अंदर पूछे तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अपवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी, और है कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका की ये सबसे लंबी नदी है। आगे बात करें तो इसकी लंबाई कितनी दर की है, 6280 किलोमीटर। अब देखो इसका उद्गम कहाँ से, एंडीज पर्वत से। कहाँ से होता है, अमेजन नदी का एंडीज पर्वत से होता है। ब्राज़ील में बहती हुई अंतिम में कहा जाती है उत्तर में अटलांटिक महासागर में जाके समाप्त होती है। कहाँ से निकलती है, एंडीज पर्वत से निकलती है और उत्तर में अटलांटिक महासागर में जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये जो नदी है ये अपने साथ बहुत सारी नदियों का जल बहा कर भी लाती है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, एंडीज पर्वत से निकलकर ब्राज़ील में बहती हुई उत्तर में अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। ठीक है, आगे देखो यह है नील नदी के बाद संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नील नदी के बाद संसार में ये सेकंड सबसे लंबी नदी है, कौन सी, अमेजन नदी। ठीक है, अपवाह क्षेत्र के अंदर तो ये फर्स्ट नंबर पे है। अपवाह क्षेत्र में तो ये पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन लंबाई में पूछे तो ये सेकंड नंबर पे है। ठीक है, लंबाई में पूछे तो ये कितने नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है। अमेजन को किंग ऑफ वेवर भी कहा जाता है। अमेजन नदी को किंग ऑफ वेवर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है ओरनिको नदी। कौन सी है, ओरनिको नदी। ये क्या है, वेनेजुएला की मुख्य नदी है। ओरनिको नदी ये वेनेजुएला की मुख्य नदी है। अभी देखो ये ओरनिको जो नदी है इसी की एक सहायक नदी है केरू नदी। ओरनिको नदी की सहायक नदी कौन सी है, केरू नदी। और इसी केरू नदी पर एंजिल जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा जलप्रपात बना हुआ है, एंजिल जलप्रपात बना हुआ है, जो कहाँ पर है, वेनेजुएला में है। ठीक है, कहाँ है, वेनेजुएला के अंदर है। ठीक है, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, ये वेनेजुएला की क्या है, मुख्य नदी है ओरनिको नदी, और इसी की एक सहायक नदी है केरू नदी। केरू नदी पर क्या बना हुआ है, एंजिल जलप्रपात बना हुआ है, जो विश्व का क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात। कहाँ पर है ये, वेनेजुएला के अंदर है। ठीक है, आगे देखो दक्षिण अमेरिका की एक और नदी है उरुग्वे नदी। क्या है, उरुग्वे नदी। ये कहाँ से निकलती है, ब्राज़ील से निकलकर दक्षिण अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ से निकलती है, ये ब्राज़ील से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, ब्राज़ील से निकलकर दक्षिण अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। ठीक है, अब आगे देखो ये देखो फिर से रिवाइज देख लो। दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सी नदी है, ओरनिको नदी है, अमेजन नदी है और उरुग्वे नदी है। अपवाह क्षेत्र की अंदर बात करें तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है। कहाँ से निकलती है, एंडीज पर्वत से निकलती है, उत्तर में अटलांटिक महासागर में जाकर समाप्त हो जाती है। उरुग्वे की नदी की बात करें तो ये ब्राज़ील से निकलकर दक्षिण अटलांटिक महासागर में गिरती है। आगे बात करें ओरनिको नदी की तो ये वेनेजुएला की क्या है, मुख्य नदी है। इसी की एक सहायक नदी है केरू नदी, जिस पर क्या बना हुआ है, एंजिल जलप्रपात बना है। और ये पूछ लिया जाए कि इस जलप्रपात की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, जिमी एंजिल ने की थी 1930 में। जिमी एंजिल ने इसकी खोज की थी, कब की थी, 1930 के दशक में की थी। कब की थी, 1930 में की थी। ठीक है, आगे देखो। अब देखो ये दक्षिण अमेरिका है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लो। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, एंडीज। कौन सी है, एंडीज। आगे देखो दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, एकांगुआ। कौन सी है, एकांगुआ। विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील कौन सी है,
टिटिकाका झील। कौन सी है? टिटिकाका झील। ये भी कहाँ पे पाई जाती है? ये दक्षिण अमेरिका के अंदर है। किसकी सीमा पे है? पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। ठीक है, बोलीविया के पठार में क्या है? विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 3812 मीटर है। ठीक है, टिटिकाका झील कहाँ पर है? ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। ठीक है, फिर है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी। कौन सी है? अमेजन नदी। कौन सी है? अमेजन नदी। और अपवाह क्षेत्र के अंदर ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अगर देखो संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात। कहाँ पर है? वेनेजुएला में। किस नदी पर है? केरू नदी पर है, जो ओरनिको नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब देखो दक्षिण अमेरिका के वन्य जीव है। दक्षिण अमेरिका के वन्य जीव है, उसमें देखो सबसे पहले है कैडोर। क्या है? कैडोर। ये विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन सा है? कैडोर। कहाँ पे पाया जाता है? ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है कैडोर। सेकंड देखो एनाकोंडा। क्या है? एनाकोंडा। ये क्या है? विशाल है, लंबा है सर्प। क्या है? ये मतलब सबसे जो विशाल लंबा सर्प कौन सा है? एनाकोंडा है। दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। जिसकी लंबाई कितनी होती है? 10 मीटर तक होती है। ठीक है, रिया। ये क्या है? ना उड़ने वाला पक्षी है। कैसा है? ना उड़ने वाला पक्षी है रिया। जैसे क्या है? शुतुरमुर्ग है, वो नहीं उड़ता। दक्षिण अमेरिका अफ्रीका का है, दक्षिण अफ्रीका का है शुतुरमुर्ग जो नहीं उड़ता। वैसे ही दक्षिण अमेरिका का है रिया। ये भी क्या है? न उड़ने वाला पक्षी है। आगे बात करते हैं गुआनो। ये क्या है? प्राकृतिक खाद में महत्वपूर्ण स्रोत है। ये जो गुआनो है ये क्या है? जो प्राकृतिक खाद है उसके अंदर महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में देखो कैंडोर, एनाकोंडा, रिया और गुआनो। ये कहाँ के वन्य जीव है? ये दक्षिण अमेरिका के वन्य जीव है। आगे देखो प्यूमा। क्या है? प्यूमा। ये वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्यूमा ये कहाँ पे पाया जाता है? ये दक्षिण अमेरिका के अंदर पाया जाता है। और ये क्या है? बिल्ली परिवार का सबसे खतरनाक जानवर है। बिल्ली परिवार का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? प्यूमा। ठीक है, कौन सा है? प्यूमा। और इसका मुख्य शिकार क्या होता है? इसका मुख्य शिकार होता है बंदर। क्या होता है? बंदर इसका मुख्य शिकार है। ठीक है, प्यूमा कहाँ पे पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका के अंदर। और ये बिल्ली परिवार का सबसे खतरनाक जानवर है। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिल्ली परिवार का सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन सा है? तो उसका नाम है प्यूमा। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका के अंदर। आगे बात करें, आगे है लामा। क्या है? लामा। ये क्या है? एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में पाया। लामा कहाँ पे पाया जाता है? एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में पाया जाता है। ठीक है, और पर्वतीय क्षेत्रों में इसे बोझा ढोने में यूज किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है? बोझा ढोना के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? लामा में। और कहाँ पाया जाता है ये? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में पाया जाता है। ऊंट प्रजाति का पशु है लामा। कैसा है? ऊंट प्रजाति का पशु है। इसकी गर्दन क्या होती है? लंबी होती है। ऊंट की गर्दन लंबी होती है। ठीक है, इसलिए ये ऊंट प्रजाति का पशु है क्योंकि इसकी गर्दन भी क्या होती है? लंबी होती है। और एंडीज पर्वतमाला के सबसे ऊंचे भागों में पाया जाता है। और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? बोझा ढोने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो दक्षिण अमेरिका है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।